आप सबका कल ड्राइंग का टेस्ट होगा, जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। गुड़िया जल्दी से तोते टीचर से पूछती है। टीचर टीचर, कल हमें किस चीज का चित्र बनाना होगा? कछुआ, जो कल सबसे अच्छा कछुए का चित्र बनाएगा उसे पहला इनाम मिलेगा। फिर तो मैं जरूर जीतूंगी। मैं जीतूंगा, कल का इनाम मैं ही जीतूंगा। मैं कछुए का चित्र सबसे अच्छा बना सकता हूँ। सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा रानो चिड़िया से कहती है। मम्मा, कल हमारा ड्राइंग का कंपटीशन है। जो भी सबसे अच्छा कछुए का चित्र बनाएगा, तोता टीचर उसे इनाम देंगे। गुड़िया बेटी, क्या आपको मालूम है कछुए का चित्र कैसे बनाते हैं? क्या आपने पहले कभी कछुए का चित्र बनाया है? नहीं मम्मा, मैंने पहले कभी कछुए का चित्र नहीं बनाया। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कछुए का चित्र कैसे बनाऊंगी। मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था, आप मेरे साथ चलें। नदी किनारे छोटू कछुआ रहता है। छोटू कछुआ मेरा दोस्त है। वो आपके सामने बैठ जाएगा और आप उसे देखकर उसका चित्र बनाना सीख लेना। वाह मम्मा, आपने तो कमाल का आइडिया दिया है। मैं ऐसा ही करूंगी और कल क्लास में कछुए का चित्र बनाकर पहला इनाम जरूर जीतूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर नदी की तरफ उड़ती है। मम्मा, क्या आपको कछुए का चित्र बनाना आता है? मम्मा, अगर गुड़िया जीत गई तो सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सिखाती हूँ अपने बेटे जग्गू को कछुए का चित्र कैसे बनाते हैं। एक लकीर सीधी खींचते हैं, एक ऊपर से, दो गोल दायरे एक तरफ और फिर सबको मिला देते हैं। ये बन गया कछुए का चित्र। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कवि को उल्टा फुल्टा कछुए का चित्र बनाना सिखा देती है। लेकिन मम्मा, ये तो बिल्कुल अलग है। ये तो दिखने में कछुआ लग ही नहीं रहा। मैं कैसे जीत पाऊंगा? बेटा जग्गू, ये कछुए का चित्र है, कोई असल कछुआ नहीं। देखना, तुम जैसा कोई नहीं बना पाएगा। तुम जरूर जीतोगे। छोटू छोटू, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या झाड़ियों में छुपे हो या फिर नदी के अंदर बैठे हो? रानो चिड़िया की आवाज सुनकर छोटू कछुआ झाड़ियों से बाहर निकलता है। बाहर तो बहुत तेज धूप थी, इसलिए मैं झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरे लिए कुछ खाने को लाई हो? मैं बहुत भूखा हूँ। नहीं कछुए भैया, मैं आपके लिए कुछ खाने को नहीं लाई। मेरी बेटी गुड़िया स्कूल में पढ़ती है। मेरी बेटी को तुम्हारा चित्र बनाना सीखना है। क्या तुम थोड़ी देर मेरी बेटी के सामने बैठ सकते हो? हाँ जरूर, मैं करता, लेकिन मैं भूखा हूँ। पहले मुझे भोजन ढूंढना है। आप भोजन की चिंता ना करें, आप वहाँ पेड़ के पास छाँव में बैठ जाएं। मेरी बेटी आपका चित्र बनाना सीख लेती है और मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। छोटू कछुआ मान जाता है। छोटू कछुआ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गुड़िया कछुए की ड्राइंग बनाना शुरू करती है। अंकल अंकल कछुए, अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाना। आपकी आंखें ठीक से दिखाई नहीं दे रही। लो, कर लिया, जल्दी से बनाओ। मैं थक चुका हूँ, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। मेरी गर्दन अकड़ चुकी है। गुड़िया कछुए को देख देख कर कछुए का चित्र बनाती है। तोते भैया, मैं कछुए का भोजन लेने तो आ गई, लेकिन मैंने कछुए से ये तो पूछा ही नहीं कि उसे खाने में क्या पसंद है। चिड़िया रानी, चिंता ना करें, आप मिठाई ले जाए। मिठाई सभी को पसंद होती है। क्या कछुए, क्या पक्षी, सब मिठाई शौक से खाते हैं। फिर रानो चिड़िया तोते की दुकान से मिठाई लेती है और वापस उड़ती। गुड़िया ने कछुए का चित्र बना लिया था। गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया, मुझे गर्मी लग रही है। अगर तुम्हारा चित्र मुकम्मल हो गया है तो मैं पानी में एक गोता लगा लूं। जी जी अंकल, क्यों नहीं, आप पानी में नहाएं। मैंने अपना चित्र मुकम्मल कर लिया है। मम्मा चिड़िया कछुए के लिए मिठाई ले आती है। कछुआ मिठाई खाता है और पानी में गोता लगाने चला जाता है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा वापस घर लौट जाती हैं। दूसरे दिन क्लास में
कंपटीशन शुरू होता है। जग्गू कौवे ने जो अपनी मम्मा से सीखा था वो बनाने लगता है। जग्गू कौवे की ड्राइंग बिल्कुल टेढ़ी थी। उसने जो कछुआ बनाया था वो दिखने में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन गुड़िया ने बहुत अच्छा चित्र बनाया था। गुड़िया का कछुए का चित्र देखने में बिल्कुल कछुए जैसा लग रहा था। टाइम खत्म हो जाता है। सभी अपनी अपनी ड्राइंग तोते टीचर को जमा करवा देते हैं। आप सब बाहर थोड़ी देर खेलें, मैं सबकी ड्राइंग बारी बारी चेक करूंगा और फिर जो जीतेगा उसे पहला इनाम दूंगा। सभी छोटे पक्षी ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं और तोता टीचर छोटे पक्षियों के बनाए हुए चित्र टेबल पर रखकर चाय पीने चला जाता है। मैं जल्दी से जाकर गुड़िया के बनाए हुए चित्र पर अपना नाम लिख देता हूँ और फिर मैं जीत जाऊंगा। जग्गू कौवा ऐसे सोचकर क्लास में जाता है। जग्गू कौवा गुड़िया के बनाए हुए चित्र पर उसका नाम रेज करता है और उस पर अपना नाम लिख देता है। जग्गू कौवा यहाँ पर ही नहीं रुकता, बल्कि अपने बनाए हुए चित्र पर अपना नाम मिटाकर गुड़िया का नाम लिख देता है। अरे वाह, जग्गू कौवे ने तो कमाल कर दिया। पढ़ने में तो खास नहीं है, लेकिन चित्रकारी में जग्गू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तोता टीचर सभी पक्षियों के पास ग्राउंड में जाता है, सबको इकट्ठे करता है और वो चित्र जिस पर जग्गू का नाम लिखा था सबको दिखाता है। देखो, जग्गू कौवे ने कछुए का चित्र सबसे अच्छा बनाया है, इसलिए आज का इनाम जग्गू कौवा ही जीता है। ये देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है और जल्दी से बोलती है, ऐसे नहीं हो सकता। तोते टीचर, ये चित्र तो मैंने बनाया था। झूठ झूठ, टीचर टीचर, गुड़िया झूठ बोल रही है। अगर ये चित्र गुड़िया ने बनाया था तो इस पर मेरा नाम क्यों है? गुड़िया पहला इनाम लेने के लालच में झूठ बोल रही है। कोई भी गुड़िया की बात नहीं मानता और पहला इनाम जग्गू कौवे को दे दिया जाता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी मम्मा को बताता है, मैं जीत गया मम्मा, मैं जीत गया। मैंने जो कछुए का चित्र बनाया था उस पर गुड़िया का नाम लिख दिया और गुड़िया के बनाए हुए चित्र पर अपना नाम लिखकर पहला इनाम पा लिया। ये सुनकर गौरी कौवी खूब हंसती है और अपने बेटे को शाबाश देती है। मेरा जग्गू बेटा बहुत अक्लमंद है, कोई मेरे बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता। गुड़िया घर जाकर रो रही थी। वो अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, मुझे नहीं मालूम जग्गू ने कैसे मेरे बनाए हुए चित्र पर अपना नाम लिख लिया और अपने बनाए हुए चित्र पर मेरा नाम लिख दिया। गुड़िया बेटी, जो चीटिंग करता है वो हमेशा हारता है। ये तो क्लास का टेस्ट था, कल आपके फाइनल एग्जाम्स भी होंगे। हो सकता है फाइनल एग्जाम्स में भी कछुए का चित्र बनाने को आ जाए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गुड़िया के स्कूल में फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। जिस दिन ड्राइंग का पेपर था तो तोता टीचर सबको दोबारा कछुए का चित्र बनाने को कहता है। गुड़िया ने तो कछुए का चित्र बनाना सीख रखा था, इसलिए गुड़िया सबसे अच्छा कछुए का चित्र बनाती है। जग्गू ने चीटिंग की थी, इसलिए जग्गू कौवा हार जाता है और फाइनल एग्जाम में गुड़िया जीत जाती है। तालियां बजती हैं और गुड़िया को पहला इनाम दिया जाता है। जग्गू भाई, आप क्यों परेशान बैठे हैं? मेरी मम्मा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था, जो चीटिंग करता है वो हमेशा हार जाता है। उस दिन आपने चीटिंग की थी, लेकिन आज आप चीटिंग ना कर सके, इसलिए हार के